नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पशु परिषद भर्ती के अंतर्गत भाग अ के अंतर्गत दैनिक विज्ञान की। किसकी? दैनिक विज्ञान की। और दैनिक विज्ञान के अंतर्गत आज अपना जो टॉपिक है वह है अम्ल एवं सार के प्रमुख सिद्धांत एवं पीएच स्केल, यानी अम्ल सार के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। हमने पिछली कक्षा के अंतर्गत अम्ल और सार के बारे में पढ़ा था कि अम्ल सार क्या होते हैं और इनके महत्वपूर्ण उपयोग क्या होते हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो क्लास अवश्य देखेगा। और आज हमारी जो बात करेंगे वह करेंगे हम अम्ल और सार के प्रमुख सिद्धांत के बारे में, साथ ही पीएच स्केल के बारे में। किसका पीएच स्केल क्या होती है, किसका मान पीएच स्केल में क्या होता है, उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको पूरी क्लास दैनिक विज्ञान अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पशु परिषद भर्ती की दैनिक विज्ञान की डेली क्लास रोजाना मिलती रहे। तो देखिए, बिल्कुल नोट्स पैटर्न हम बात करें, नोट्स पैटर्न पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसके द्वारा आप इसका प्रिंट भी बाहर निकाल सकते हैं और अपने अच्छे नोट्स बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की भाग पशु परिषद की दैनिक विज्ञान की प्रमुख क्लास की। तो देखिए, हाँ, अम्ल सार संबंधी प्रमुख सिद्धांत। तो पहला जो सिद्धांत वो है अरेनियस का सिद्धांत। कैसे? अरेनियस आप ठीक है ना, अरेनियस का सिद्धांत। इसके अनुसार जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं वह अम्ल कहलाएंगे। अरेनियस के अनुसार जो जल में घुल क्या है H+ आयन देंगे वह क्या होंगे? अम्ल। ठीक है ना। जैसे कि HCl है, HCl को जल में घोलेंगे तो H+ और Cl- बनेगा। यदि H+ आयन बनेगा तो वो क्या होगा? अम्ल। क्या होगा? अम्ल। इसका मतलब HCl क्या है? अम्ल है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। और जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोक्लोरिक आयन हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन देते हैं वे सार कहलाते हैं। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा। जैसे कि NaOH को जब हम जल में घोलते हैं तो Na+OH- बनेगा। KOH है, जब K+OH-, ये क्या हाइड्रोक्सिलिक आयन है। ठीक है ना। आगे देखिए, कमी। इस सिद्धांत की क्या कमी थी कि हाइड्रोजन विहीन अम्लों व हाइड्रोक्सिलिक विहीन सारों की प्रकृति दुर्बल प्रभाव के बारे में नहीं बता सकता। यानी हम इसने बोला कि ये तो बताया था H+ होंगे वो आयन होंगे, OH- होंगे वो क्या होंगे? सार। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा जो अम्ल होंगे और जो सार होंगे उसके बारे में ये बता नहीं पाया। इसके बाद जो सिद्धांत आया वो आया था बास्टेलोरी की संकल्पना। बास्टेलोरी की जो सिद्धांत था वो अच्छी था, बहुत ही शानदार है। अम्ल किसे कहेंगे? जो प्रोटॉन दाता हो। याद रखिएगा, सवाल सीधा पूछा जाता है कि बास्टेलोरी के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है। जो प्रोटॉन दाता होगा वो अम्ल कहलाएगा। और सार किसे कहेंगे? जो प्रोटॉन ग्राही होगा, जो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा वो सार कहलाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। ठीक है, NH3, ठीक है ना, H+ प्रोटीन ग्राही है और अंत NH3 क्या है? सार। जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो सार होगा। और H2O में H प्रोटॉन क्या है? दाता है। H2O क्या है? अम्ल है। ठीक है, हाँ। लेकिन साथियों ये जो संकल्पना थी वो अप्रोटोनिक अम्ल, जहाँ प्रोटॉन नहीं है, अम्ल H+ वहीन व सारों जैसे CO2, SO2 और BF3 के लिए पूर्ण रूप से लागू नहीं थी। इसके लिए एक अलग सिद्धांत दिया गया, वो था लुईस की अवधारणा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार सवाल पूछा गया। लुईस अवधारणा के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा, क्या करेगा? ग्रहण करेगा, वो अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? अम्ल। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेगा वह सार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सार कहलाता है। ट्रिक दी गई है, साधारण धनायन या वे यौगिक जिसका अष्टक अपूर्ण होता अम्ल कहलाएंगे। देखो ट्रिक बताइए, जिनका अष्टक होगा वो क्या होगा? पूर्ण, क्या सॉरी अपूर्ण होगा, यानी अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो सारे क्या कहलाएंगे? अम्ल। और वे जो धनी इलेक्ट्रॉन जिनका इलेक्ट्रॉन युग्म लुईस सार होगा, जो पूरा होगा जिनका इलेक्ट्रॉन युग्म वो क्या कहलाएंगे? सार। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे लुईस सार है। ठीक है, H2O, NH3, OH और Cl-। ठीक है, तो ये प्रमुख 3 सिद्धांत थे, अम्ल और सार से जुड़े हुए थे। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल की बात करें तो देखिए पीएच स्केल के बारे में कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों यानी हाइड्रोनियन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं।
पीएच स्केल के अंदर पी का मतलब होता है पुसान, क्या होता है पुसान, जो कि जर्मन शब्द है और इसका अर्थ होता है शक्ति, क्या होता है शक्ति। अब हम बात करें पीएच स्केल जो होती है वो 0 से लगाकर 14 तक होती है, कहाँ 0 से 14 तक होती है, और जिसके बीच में होता है 7, यदि जिसकी पीएच 7 से कम है तो वो होता होगा अम्ल, क्या होगा साथियों अम्ल, याद रखिएगा। और जिसकी पीएच 7 से अधिक है वह होता है क्षार, क्या होगा क्षार। और जिसकी पीएच 7 ही है, ठीक है, जैसे जल H2O है, जल की पीएच 7 होती है, जिसकी पीएच 7 होगी वह होगा उदासीन, क्या होगा उदासीन प्रकृति का होता है। तो आप समझ गए होंगे, जिसकी पीएच 7 से कम है तो अम्ल, 7 से अधिक है तो क्षार होता है। देखिए आगे दिया हुआ है, पीएच का मान 7 से 0 की तरफ आने पर अम्लता क्या होगी बढ़ेगी, यानी 7 यहाँ पर 7 इधर आएंगे तो अम्लता क्या बढ़ेगी, ठीक है ना, यहाँ पर 14 है। पीएच का मान 7-14 की तरफ जाने पर क्षार की प्रवृत्ति क्या है बढ़ती है। H प्लस आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही कम होता है, और OH माइनस आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही अधिक होता है, क्योंकि हमें पता है H प्लस आयन होंगे वो क्या होगा अम्ल, क्या होगा अम्ल, और जितने ज़्यादा अम्ल होंगे H प्लस आयन होंगे वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, वो उतना ही क्या होगा प्रबल अम्ल होगा। और जिसके अंदर OH माइनस, ठीक है ना, इसकी आयन अधिक होंगे, OH माइनस आयन अधिक होंगे वह उतना ही प्रबल क्षार होगा, उतना ही प्रबल क्या होगा क्षार होता है, ठीक है। हाँ, अम्ल की सांद्रता देख लें यहाँ दी हुई, और क्षार की सांद्रता भी यहाँ पर दी गई है। उदासीन विलयन होगा उसके पीएच कितनी होती है 7, उदासीन विलयन की पीएच कितनी होती है 7, ठीक है नहीं। अम्लीय विलयन यदि पीएच 7 से कम है, पीएच क्या होगी 7 से कम। क्षारीय विलयन जिसकी पीएच 7 से अधिक, ठीक है ना। आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, मनुष्य के शरीर का पीएच 7 से 7.8, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, मनुष्य हमारे शरीर का जो पीएच होता है वह 7 से 7.8 के बीच होता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं, इसी परास में परिसर है 7 से 7.8, इसी पीएच के अंतर्गत हम जीवित रह सकते हैं। यदि 7 से कम होने पर और 7.8 से अधिक होने पर हम जीवित नहीं रह सकते साथियों, ठीक है साथियों। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है NCERT GK विथ IK पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। आगे देखते हैं कि वर्षा जल का पीएच का मान जब 5.6 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। साथ ही वेरी अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, जब पीएच का मान कितना होता है 5.6 से कम, पानी की वर्षा की पीएच का मान 5.6 से कम होगा तो अम्लीय वर्षा होती है। इससे नदियों का पीएच भी कम हो जाता है, जो जलीय जीवों के लिए क्या होता है सही नहीं होता। शुक्र ग्रह पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के श्वेत पीले बादल पाए जाते हैं, अतः शुक्र का वायुमंडल क्या होता है अम्लीय होता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है 7, सीधा पूछा जा सकता है सातवें एग्जाम में, शुद्ध जल के पीएच का मान कितना होता है 7 होता है। आगे देखिए, दंतस्थिय मुंह का पीएच जब 5.5 से कम होने पर इनेमेल का सेप आरंभ हो जाता है, यानी आपके दांत खराब हो जाएंगे, इसलिए हमें खाना खाने के बाद मुंह होगा उसको ब्रश करना चाहिए ताकि आपके मुंह का पीएच 5.5 से कम ना हो। इनेमल क्या होता है, इनमें कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट एंड कैल्शियम फास्फोरेट का क्रिस्टलीय रूप होता है, जिसका सूत्र है Ca3PO4। ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, ध्यान रखना, बहुत बार सवाल आया हुआ एग्जाम में साथियों कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, वह इनेमल, कौन है इनेमल होता है। इसका उपचार है कि क्षारीय दंत मंजन, दंत मंजन में आपको ब्रश करना पड़ेगा, ठीक है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O या OH माइनस में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है एवं अम्ल व क्षारक तनुकृत हो जाते हैं। अब जल में अम्ल व क्षारक को मिलाना कौन सी अभिक्रिया होगी, उष्माक्षेपी, कौन सी उष्माक्षेपी। लेकिन ये सारणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, इसका स्क्रीनशॉट अवश्य लें, पीएच सारणी, ठीक है नहीं। रक्त के पीएच, मानव रक्त के पीएच होता है 7.4, यानी मानव का रक्त कैसा होगा क्षारीय प्रकृति का, कैसा क्षारीय। शुद्ध जल का 7, नींबू का पीएच होता है 2.2, यानी खट्टा होगा 2.2, 7 से कम यानी अम्लीय प्रकृति का होता है। जठर रस का पीएच 1.2 से 1.4, HCl का 1.2, सिल्का का 2.2, लाल मानव मुंह के अंदर, हमारे मुंह का जो लाल आती है उसका पीएच होता है 6.5, कितना होता है साथियों 6.5 होता है। आगे देखिए, दूध का पीएच, दूध का होता है 6, दूध का पीएच कितना होता है 6 होता है। और मानव मूत्र का पीएच होता है 6, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल सीधा आता है, मानव मूत्र या पेशाब का पीएच होता है वो पीएच होता है 6।
मिल्क और मैग्नीशिया पीएच कितना है 10। इसका मतलब एक किस प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का। किसका प्रकृति है, क्षारीय प्रकृति का है। मानव शरीर का पीएच मैंने बता दिया था 7 से 7.8। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच होता है लगभग 14। कितना होता है, 14 होता है। तो साथियों इस सारणी का आप अवश्य स्क्रीनशॉट, कभी भी आपको इसमें सारणी में सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप रक्त, लाल मानव शरीर और शुद्ध जल और मिल्क और मैग्नीशिया और मानव मूत्र का पीएच अवश्य याद रखिए, इससे सवाल बहुत पूछा गया है। तो ये थी हमने अम्ल क्षार के प्रमुख सिद्धांत की बात की और पीएच स्केल के बारे में बात की, जो एग्जाम में आने की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यदि आपने हमारी पिछली कक्षाएं नहीं देखी तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह पशु परिषद की दैनिक विज्ञान की क्लास जरूर देखिएगा। बिल्कुल फ्री बैच, ऑनलाइन बैच हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाए जा रहा है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।